इवनिंग सभी को वेलकम टू ज्ञान सरयू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लिए बीएड सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर 2020 का जो प्रश्न पत्र है उसको हम डिस्कस करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम के लिए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक दर्शन के अनुसार ज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए है जगत और चित्त, ऑप्शन नंबर बी है प्रकृति एवं पुरुष, ऑप्शन नंबर सी विद्या तथा अविद्या, यह अविद्या है अलग लगा लीजिएगा, और डी ऑप्शन है जीवन और अजीवन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। कांट ने ज्ञान की 3 विशेषताओं का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए आत्मा, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी विद्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आत्मा। आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है? आत्मा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान प्रमा तथा अप्रमा, ऑप्शन नंबर सी है धर्म ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है प्रकृति पुरुष भेद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान प्रमा तथा अप्रमा। न्याय दर्शन का ज्ञान प्रमा है और अप्रमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धिवाद बल देता है। ऑप्शन नंबर ए इंद्रिय अनुभव पर, ऑप्शन नंबर बी है तर्क चिंतन पर, ऑप्शन नंबर सी है यथार्थ ज्ञान पर, ऑप्शन नंबर डी अंतर्दृष्टि पर। तो रिलीजनिज्म एम्फेसाइज ऑन, बुद्धिवाद बल देता है, किस पे बल देता है? तो ऑप्शन नंबर बी तर्क चिंतन पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिकल थिंकिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग, तर्क चिंतन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए सुकरात, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर डी है अरस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सुकरात। सुकरात जो है वो प्रश्न विधि के जन्मदाता हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रवण है, ऑप्शन नंबर बी मनन है, ऑप्शन नंबर सी निध्यासन है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हैं। तो अद्वैत वेदांत का पूछा गया है यहाँ पर। तो प्रश्न संख्या 7 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसमें श्रवण भी है, सुनना भी है, श्रवण मनन और निध्यासन सभी अद्वैत वेदांत में ये ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए इंद्रिय अनुभूति प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, ऑप्शन नंबर बी है साक्ष्य एवं आप्तकथन, ऑप्शन नंबर सी है अंतः प्रज्ञा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत में इंद्रियानुभूति प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, साक्ष्य एवं आप्तकथन और अंतःप्रज्ञा, ये सभी स्रोत हैं ज्ञान प्राप्ति के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संवाद सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए तथ्यों पर, ऑप्शन नंबर बी स्थिति पर, ऑप्शन नंबर सी है सत्य पर, ऑप्शन नंबर डी है अनुभव पर। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सत्य पर। संवाद सिद्धांत सत्य पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है तर्क है, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्रिय है, ऑप्शन नंबर सी स्वाध्याय है, ऑप्शन नंबर डी प्रयोग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्रियां हो जाएगा। अनुभववाद ज्ञान प्राप्ति का आधार ज्ञानेंद्रियों को मानता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ज्ञान की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक, ऑप्शन नंबर बी अनुभवात्मक, ऑप्शन नंबर सी है असीम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कौशल का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक पक्ष पर, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक या प्रयोगात्मक पक्ष पर, ऑप्शन नंबर सी सैद्धांतिक पक्ष पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक या प्रयोगात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। ऑप्शन नंबर ए इंद्रियां हैं, ऑप्शन नंबर बी अंतर्दृष्टि है, ऑप्शन नंबर सी तपस्या है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें इंद्रियां भी, अंतर्दृष्टि और तपस्या सभी जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है। अकॉर्डिंग टू बी के पासी नंबर ऑफ टीचिंग स्किल आर। ऑप्शन नंबर ए 11 है, ऑप्शन नंबर बी 12 है, ऑप्शन नंबर सी 13 है, ऑप्शन नंबर डी 14 है। तो प्रश्न संख्या 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पादन है, ऑप्शन नंबर बी है सूचना उत्पादन और प्रक्रिया दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी है सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ऑप्शन नंबर डी सूचना संचार के लिए होती है। तो प्रश्न संख्या 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। इंफॉर्मेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। औपचारिक शिक्षण की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए परिवार है, ऑप्शन नंबर बी स्कूल है, ऑप्शन नंबर सी खेल समूह है, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है। औपचारिक पूछा एजेंसी ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज फैमिली, स्कूल, प्ले ग्रुप और एडल्ट एजुकेशन सेंटर। तो प्रश्न संख्या 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्कूल। यहाँ पर औपचारिक पूछा है, अनौपचारिक पूछा होता तो परिवार पे लगाते, पर यहाँ पर औपचारिक शिक्षण पूछा है तो औपचारिक शिक्षण केवल स्कूल में ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए नियोजित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी उपचारात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी तार्किक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। व्हाट इज द मेन कैरेक्टराइज ऑफ गुड टीचिंग? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भाई शिक्षण कोई भी अच्छा शिक्षण कराए तो सुनियोजित भी प्रक्रिया होनी चाहिए, उपचारात्मक भी होना चाहिए उसमें और तार्किक भी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षण के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 2। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर बी भावात्मक, ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
तो शिक्षण के कितने उद्देश्य होते हैं? तो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षण के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुदेशन देना, ऑप्शन नंबर बी है निदान करना, ऑप्शन सी है सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षण के कार्य क्या हैं? फंक्शन ऑफ टीचिंग आर, इसका आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कोई भी शिक्षण कार्य कर रहे हो तो आपको अनुदेशन मतलब इंटरेक्शन भी देना चाहिए और रेमेडियल भी होना चाहिए, निदान भी करना चाहिए और उसका सर्वांगीण विकास भी, ओवरऑल डेवलपमेंट भी करते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिगृहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर सी अनौपचारिक, ऑप्शन नंबर डी औपचारिक। इसमें कहा गया है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना, इसको ध्यान रखिएगा, के बिना को मतलब ना तो निश्चित अवधि हो ना ही कोई उद्देश्य हो, तो ऐसी शिक्षा को हम क्या कहेंगे? तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, जो हम परिवार में सीखते हैं वही। उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अवधि नहीं है, कोई टाइम नहीं है और कोई स्थान नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, शिक्षक और पुस्तक, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, शिक्षण, अधिगम और अभ्यास, निर्देशन, अनुदेशन और कौशल। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक पूछे हैं। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निगमन विधि द्वारा शिक्षण, ऑप्शन नंबर ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन नंबर बी है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन सी है सूक्ष्म से स्थूल की ओर और ऑप्शन नंबर डी है सरल से कठिन की ओर। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन विधि जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, नियम से उदाहरण की ओर भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है। ऑप्शन नंबर ए समाज, ऑप्शन नंबर बी मित्र समूह, ऑप्शन नंबर सी परिवार, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय। बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय पूछा गया है। तो बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, परिवार। सबसे पहले बालक का जो विद्यालय होता है वो परिवार से ही सब कुछ सीखता है और सबसे पहले जो गुरु होता है वो माँ होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ऑप्शन नंबर सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ऑप्शन नंबर डी कठिन से सरल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचिंग मैक्सिम? तो प्रश्न संख्या 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कठिन से सरल की ओर। 24 का मुझे थोड़ा कंफ्यूज है, इसमें मिस्टेक है कुछ। कठिन से तरल की ओर ये नहीं है, तरल आएगा इसमें, तो ये सूत्र नहीं है। कठिन से सरल की ओर तो सूत्र है, कठिन से तरल की ओर सूत्र नहीं है, तो इसमें
सरल कर लीजिए, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर भी है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर भी है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी है, कठिन से सरल की ओर भी शिक्षण सूत्र में ही आता है। इसमें पूछा है नहीं आता है, तो डी ऑप्शन ये यहाँ पे त आएगा, तरल आएगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज की जो स्लाइड है वो समाप्त होती है आपकी। आगे मैं और प्रश्न लेकर आऊँगा। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको अगले अगले जो वीडियो होगा उसमें पूरा कंप्लीट करा दूंगा एक बार में। तो हमारे ज्ञान सरयू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।